कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। नए प्रोडक्शन, न्यू स्टार्टअप, कुछ कहना चाहिए इसके बारे में, गाने के बारे में? यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यस, एक नए जर्नी की शुरुआत होने जा रही है कल्ब के साथ, और कल्ब की शुरुआत होने जा रही है रब ने मिलाई धड़कन के साथ। और बस यस, बहुत करीब है ये हमारे, क्योंकि पहली चीज़ हमेशा बहुत ख़ास होती है। और प्रोडक्शन का पहला प्रोजेक्ट है। प्रोडक्शन इस सॉन्ग के थ्रू आप सबके सामने आया है, तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी मेहनत और हमारा जो सपना है, बड़े से सपने की एक छोटी सी शुरुआत है, वो आप उसको सराहें और बस ऐसे ही प्यार देते रहें अपना, जैसे हमेशा देते आए हैं। मैम बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे हम दिल दे चुके सनम से तो याद ओह, क्या बात है। क्या कहना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट करके? बहुत मज़ा आया एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में स्क्रैच से इन्वॉल्व थे, चाहे वो सॉन्ग के लिरिक्स ओके करना हो, उसका म्यूज़िक ओके करना हो, फिर मतलब डेवलप करवाना हो सब कुछ, उसका एक एक लाइन पे उसका क्रिएटिव क्या होगा, वो साथ में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, फिर लास्ट मतलब शूट पे निकलने से 2 दिन पहले तक हम उसमें चेंजेस कर रहे थे कि वो और बेटर कैसे हो। फिर हर चीज़ पूरी टीम एक साथ इकट्ठे करना, सब कुछ हम लोगों ने एक साथ किया है, सो इट हैज़ जस्ट बिन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और सर आप बताइए, मतलब ये जो स्टार्ट किया सॉन्ग का सिलसिला, क्या था कारण कि स्टार्टअप करके सॉन्ग करना, कुछ हाँ, नए लोगों के साथ काम करना? ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं था। और यस, ऑब्वियसली बात है, जब अपना नया प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ तो पहली होगी। और पहली ये रब ने मिलाई धड़कन थी, क्योंकि हम 2020 में भी एक चीज़ प्लान कर रहे थे, जो बहुत हद तक चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई थी, बट फिर लॉकडाउन हो गया मार्च से, और फिर वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट कोई नहीं, कहते हैं कि जब सही वक्त होता है तो अपने आप वक्त के साथ चीज़ें होती हैं। शायद 2022 सही वक्त था, तो ये हुआ। और ये जब गाना सुना हमने, तो ये गाना तो था कि जब प्लान किया था सितंबर में, हमारे पास ये गाना आया था, हमने सुना था। और जब भी मैंने और दीपिका ने डिसाइड किया था कि ओके, शुरू करना है तो क्यों ना इस गाने से शुरू किया जाए। और आजकल म्यूज़िक वीडियोस वापस हैं, ट्रेंड में है बहुत से लोग। और हमारा एक शुरू से ये मोटिव रहा है कि हम जब हमने कल लॉन्च किया था, उसके वीडियो में भी हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जो नए टैलेंट हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो वाकई में बहुत डिज़र्विंग है, जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, हम उनको प्लेटफॉर्म दे सकें। उनमें से एक है ये सिंगर देवव्रत, जिन्होंने हमारा गाना गाया है, जिन्होंने गाना लिखा है, जिन्होंने गाना कंपोज़ किया है। तो आप खुद देखिए, मतलब एक अकेले इंसान में कितना सारी चीज़ें हैं। तो उसको ढूंढा कैसे तैसे करके, हमारे नज़रों में आए देवव्रत, हमारे देव बाबू हम उन्हें बोलते हैं। और ये गाना आप सबके सामने है। क्योंकि ये शादी का जो पीछे का जो पोस्टर है, शादी का कुछ लम्हे है, कुछ यस। इसके बारे में कुछ आप बताइए। आपके कल एनिवर्सरी भी है, जी। 4 साल पूरे होने में शादी को आपके। सो ये जैसा जर्नी कि काफी हम खूबसूरत रही आपके लिए। एब्सोल्युटली, यस तो यस जैसे यस। कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें हर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा प्यार मिला है हमारे दर्शकों से, एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना, जब शुरुआत कर रहे हैं, इतने अच्छे म्यूज़िक वीडियो के साथ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा उसमें डालें जो हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट समझ लीजिए हो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए। तो बस इसीलिए ये पूरा आइडिया आया था कि हमारा जो कबूल है मोमेंट है, वो रिक्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर एनिवर्सरी पे शायद अगर ये रिलीज़ नहीं होता, हाँ, तो शायद हम ये नहीं करते, नहीं बट करते एनिवर्सरी ऑब्वियसली। पे है तो वो एक टच देना बनता है, क्यों? तो यस, इस वजह से यस। हमने डिसाइड किया कि हाँ, इसमें हम ये एक्चुअल शादी के जो हमारे जोड़े हैं, वो हम उसको यूज़ करेंगे। दीपिका मैम, आपके ब्लॉग्स आते हैं, उसमें भी आप काफ़ी जब डिशेज भी बनाती हैं शादी का, हम देख रहे हैं आपकी जो फैमिली जो लवेबल है, आप काफ़ी अच्छी तरह से अपनी फैमिली मम्मी या जो सास होते हैं उनको काफ़ी आप बहुत अच्छी तरह से करते हो। उसके बारे में आप कुछ अपनी शेयर करना चाहिए हमारे दर्शकों को? हाँ, वो है कि वेरी टेक हमारे केयर। हाँ, दैट इज़ एक्चुअली दैट इज़ मी एज अ पर्सन, मैं वैसी ही हूँ। एंड मैं और ज़्यादा ब्लेस्ड इसीलिए हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही फैमिली में गई हूँ जो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और मुझे इन रिटर्न उतना ही ज़्यादा एफर्ट्स और प्यार उनसे भी मिलता है। लेकिन आज अगर हम इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब हम पूरा पूरा दिन बाहर रहते हैं, घर का ख्याल, खाना वाना सब कुछ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कभी भी अकेले कुछ बहुत नहीं कर अच्छे से नहीं कर सकते। इट्स द एंटायर फैमिली हु स्टैंडिंग विथ यू। So apart from this, any reality show you're going to do, Big Boss or खतरों के खिलाड़ी,
नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। फ़िलहाल तो अभी कल्ब शुरू किया है। कल्ब में कल्ब से काम करना है और इसी को आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। आगे की क्या प्लानिंग है कल्ब को लेके? क्या वेब सीरीज आप रिलीज करेंगे, हाँ, शॉर्ट फिल्म है, क्या है? कुछ चीज़ें हैं एक्चुअली। चीज़ें काफ़ी हैं जिन पे बातचीत चल रही है, बट अब देखते हैं कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, कितनी वर्कआउट हो पाती हैं। बट येस, एक दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। मैं आप सबसे शेयर करूँगा सही वक्त आने पे। तो ये प्रोडक्शन चालू करने का ये इरादा था कि क्या आपके साथ कुछ ऐसे गलत हुए कि फिल्म इंडस्ट्री के टेलीविजन एक्टर थे या ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पर आप नए नए लोगों को मौका आप दे रहे तुमने हैं? व्लॉग देखा है सवा का? हाँ? आज व्लॉग देखा है सवा का? व्लॉग देखा है सवा का? आप बताना